लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था यूएसएसआर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक ग्रेट पावर कैसे बना। आज हम पढ़ेंगे यूएसएसआर में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। तो जो प्रॉब्लम्स यूएसएसआर में शुरू हुई वो सबसे पहली प्रॉब्लम यूएसएसआर के सिस्टम में थी। सोवियत सिस्टम जो था वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन हो गया था। ब्यूरोक्रेटिक जो ब्यूरोक्रेसी होती है, बेसिकली जो ऑफिशियल्स होते हैं, जो हमारे सिंपल अगर इंडिया के टर्म्स में आपको समझाऊं तो जितने भी हमारे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, वो सारे ब्यूरोक्रेट्स में आते हैं। तो ब्यूरोक्रेसी जो होती है वो हमारी कंट्री का या किसी भी कंट्री का परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है जो कंट्री को चलाती है मिनिस्टर्स के ऑर्डर पे। तो जो ब्यूरोक्रेसी थी वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया था। सारा काम मिनिस्टर्स जैसे ऑर्डर्स दे रहे थे वैसे ब्यूरोक्रेसी जो थी वो उस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करती जा रही थी, और उसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो गया था। अथॉरिटेरियन मतलब बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग सोवियत सिस्टम हो गया था। दूसरी प्रॉब्लम थी लैक ऑफ डेमोक्रेसी एंड एब्सेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, क्योंकि जैसा हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि यूएसएसआर में सिर्फ एक ही पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी। अब एक ही पार्टी है तो ऑब्वियस सी बात है एक ही पार्टी रूल कर रही है, कोई दूसरी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती, तो लोगों के पास चॉइस ही नहीं है किसी और को चूज करने की या किसी और पार्टी के बारे में सोचने की। तो डेमोक्रेसी वहां पे नहीं है और लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच भी नहीं मिला है। तो लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं मिला है, इस वजह से अक्सर लोग अपनी नाराजगी, अपना डिसेंट कैसे दिखाते थे, वो शो करते थे उसको जोक्स या कार्टून्स के थ्रू। उसके बाद नेक्स्ट है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे यूएसएसआर में, वो उन सारे के सारे इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म की जरूरत थी, सुधार की जरूरत थी। सबसे पहले आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी पे। जो कम्युनिस्ट पार्टी है, हमने पढ़ा था कल, वन पार्टी सिस्टम है वहां पे और कम्युनिस्ट पार्टी है। कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो सोवियत सिस्टम के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उन सब में बहुत ज्यादा टाइट कंट्रोल उसका था, और वो लोगों को बिल्कुल अनअकाउंटेबल थी। अनअकाउंटेबल का मतलब है कि इट वॉज नॉट आंसरेबल टू द पीपल, वो जनता के लिए आंसरेबल नहीं है, और पूरा सारे इंस्टीट्यूशन पे वो बहुत टाइट कंट्रोल रख रही थी। जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने लोगों की जो भी रिक्वेस्ट थी, लोगों की जो भी एस्पायरेशंस थी, डिमांड्स थी, उनको सुनने से ही मना कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था उन्होंने रिकॉग्नाइज करने से। अर्ज का मतलब होता है जो भी रिक्वेस्ट या एस्पायरेशंस लोगों की थी उसको उन्होंने मानने से ही इनकार कर दिया था। वैसे तो यूएसएसआर में 15 रिपब्लिक्स थे, 15 रिपब्लिक से यूएसएसआर बना था, लेकिन इन 15 रिपब्लिक्स में से एक रिपब्लिक था जो डोमिनेट कर रहा था बाकी सारे रिपब्लिक्स को, और वो था रशिया। रशिया के डोमिनेशन की वजह से बाकी सारे जो रिपब्लिक्स थे, अदर 14 रिपब्लिक्स जो थे, उनको नेग्लेक्टेड फील हो रहा था एंड दे फेल्ट एलियनेटेड फ्रॉम यूएसएसआर।